एक बारी फिर आ गए हम श्री माता वैष्णो देवी जाने के लिए। व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हड़बड़ी में घर से निकले थे। सुबह सुबह कैब वालों के कैंसिल करने के चक्कर होते हैं, इसीलिए हमने पहली कैब बुक करी और कैब बुक होते ही बैठ गए। हम 1 घंटा पहले पहुँच गए हैं। स्टार्टिंग में क्राइम पेट्रोल वाला म्यूजिक पता नहीं कैसे आया, मैंने तो कोई म्यूजिक ऐड नहीं करा, नॉर्मल एडिटिंग करी है। और हम यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन पे आगे बढ़ते हैं ढेर सारी भीड़ के साथ। यहाँ पे भाई भीड़ बहुत थी और इस भीड़ की तरह हम भी अपनी ट्रेन ढूंढ रहे थे ताकि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। ये रहा और भीड़ का समा और हम गलती से उतर गए गलत प्लेटफॉर्म पे, तो वापस जाना चढ़ना पड़ा यार, बहुत सीढ़ियां थी। फाइनली हमें सही प्लेटफॉर्म मिला और वहां पे देखी हर थाली न्यूट्रिशन वाली। साथ ही में मिली हमें वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें बैठ के हमें जाना था। ये रही वो ट्रेन और अपना कोच ढूंढ के मैं जाता हूँ सीधा अपनी सीट पे क्योंकि मैं बहुत थक गया था। तो फाइनली 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी है। तो फाइनली हुआ टी टाइम और टी ब्रेक के लिए दिया हमें 2 बिस्कुट वाला पैकेट, टॉयलेट का गर्म पानी और टी पाउडर। टी पाउडर को पानी में डाला, छोटी सी डंडी यानी स्टिरर से मिक्स करा और बाबे बन गई चाय बन गई। और इसके फ्लेवर की बात करें तो इलायची का टेस्ट ज्यादा था, चीनी भी थोड़ी ज्यादा थी। और यहाँ पे हमने मानवता का विकास देखा, कैसे बंजर जमीन पर खेत उगे, पेड़ उगे और उनको काट के मकान बना लिए गए। नज़ारे देखते देखते ही लंच की बारी आ गई। यहाँ पे परांठा, कटलेट, दही और सैंडविच थे और दरिंदों वाली हंसी भी। यहाँ पे हमें दिखा धमाल वाली पेंटिंग का घोड़ा जो वहां की घास खा के यहाँ की भी चट करने आ गया है। काफी सारी खाली है यहाँ पे भी। और इसकी रखवाली करता हुआ शेरू मस्त धूप सेक रहा है यहाँ पे। ट्रेन का सफर काफी थकान भरा होता है और मुझे बार बार नींद आ रही थी और ये ट्रेन वाले बार बार खाना लेके आ रहे थे, इसलिए मेरी बार बार नींद उड़ रही थी। तो खा पी के मैं मस्त होके दोबारा नजारे देखने लग गया। और ये फिल्टर लगा हुआ था भाई ट्रेन में। हाँ मतलब ट्रेन की खिड़की पे कोई कोटिंग वोटिंग लगी होगी जिससे विविड फिल्टर का इफेक्ट आ रहा था। और हम पहुंच गए और मेरा स्वागत किया इन अंकल ने। उतरने दे चाचा। और ये थी वो भतेरी सी भीड़ जो कि पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल गई थी। और हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपना व्लॉग स्टार्ट। स्वागत है दोस्तों आपका श्री माता वैष्णो देवी व्लॉग में। और हम आ चुके हैं कटरा। स्टार्ट कर दिया हमने अपनी यात्रा, काफ़ी लेट स्टार्ट करी है ये वाला भी, पर थोड़ी जल्दबाजी काफ़ी हड़बड़ी में निकले थे सुबह, क्योंकि सुबह ना कैब वालों के ड्रामे होते हैं, कैब कैंसिल कर दी ये वो, वरना तो घर पे ही स्टार्ट कर देता मैं व्लॉग, बट कोई नहीं। और यहाँ पे मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो 3:30 बजे हमने स्टार्ट कर दी है चढ़ाई। नहीं, दखल के लिए खेद है, पर यहाँ पे अभी हम मार्केट में ही थे। मार्केट में हम चल के जा रहे थे, पूरे रास्ते हम चलते ही रह गए। यहाँ पे हम पहले कट पे आ गए हैं चढ़ाई के, और ये वही कट है जहाँ से हम वापस जा सकते हैं। अभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से मुड़ लिया हम तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे यार इस पार्ट को तो मैं भूल ही गया था, पहले नीचे जाना होता है, नीचे से एंट्री है ना। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर जाएंगे। तो ये आपको रास्ता दिखाता हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। क्लियरली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। 2 साल में मैंने पिछली ट्रिप मिट्टी मलीत कर दी बिल्कुल ही। पिछली ट्रिप याद ही नहीं कहाँ से क्या हुआ था, कैसे गए थे हम। तो यहाँ पे एंट्री है, हम यहाँ जाना है, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे हम। जय माता दी। और ये थोड़े बेसिक से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे बाहर बोर्ड पे, और हमें एक कार्ड भी दिया था, आई कार्ड दिया गया था कि अगर आप खो हो जाओ या फिर कुछ हो जाए तो इसके सहारे हमें पता लग जाएगा। तो हम बाणगंगा आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ये बाणगंगा सुखा रखी है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपको दिखाता हूँ मैं। डायरेक्ट रास्ता बना रखा है उन्होंने ऊपर से डायरेक्टली। पहले हम यहाँ से घूम के इस साइड से, ये वाला रास्ता ऐसे कर रहे हैं। पहले हम यहाँ से घूम के आए हैं, अब ये रास्ता बना रहे हैं। इससे ब्रिज को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ से आ सकें सीधा और फिर बाणगंगा के दर्शन कर सकें। तो फिलहाल के लिए सुखा रखी है, हम चलते हैं आगे अपने सफ़र पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं इच्छापूर्ति मंदिर। ये हनुमान जी की मूर्ति
और अंदर है मंदिर। भगवान के दर्शन हमने यहीं से कर लिए हैं और थैंक यू बोला भगवान को। अब चलते हैं हम आगे। इसको कहते हैं फुल ऑन एनर्जी या फिर ये लोग यहाँ पे रिक्शे से आए हैं। हम पहुँच गए हैं चरण पादुका। अच्छा सॉरी, पीछे की तरफ पीछे है मेरे मंदिर, चरण पादुका मंदिर, और हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, छोटा सा, जस्ट 2 मिनट्स। हमने बैग चेंज करे थे, काफ़ी भारी, एक बैग काफ़ी भारी है, एक नॉर्मल है, तो हमने वहाँ बैग चेंज करा, फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमने चरण पादुका मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम उसी के साइड पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम। ये वाला रास्ता नहीं ले रहे, हम यहाँ से अपनी बैंड बजाएंगे, देखते हैं कितना चलते हैं, कितनी सीढ़ियाँ। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो हम काउंट करके आपको बताएंगे। तो चरण पादुका के बाद कॉन्टिन्यूटी में ये तीसरी सीढ़ियाँ हैं, मतलब तीसरा स्टेयर केस है। पहले में मैंने काउंट करी 57, वहाँ पे लिखा हुआ था 60, सेकंड में अराउंड 70 या 80, 90 के आसपास, और थर्ड हमने जस्ट अभी स्टार्ट करी है, लगभग 15 स्टेप करे होंगे। और सामने मैं आपका व्यू दिखाता हूँ। पूरी हिम्मत के साथ हाथ देनी पड़ेगी। हमने यहाँ तक, आपको दिखाता हूँ कहाँ तक पहुँचे हम। वहाँ तक, मतलब इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये है जूम इन। तो इतना डिस्टेंस हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। टाइम हो रहा है 6 बजने में 3 मिनट है। आगे का सफ़र तय करते हैं यही सीढ़ियाँ भैया के साथ। और ये भाई चलती जा रही हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं। अब यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। हम अभी तक अर्धकुंवारी तक भी नहीं पहुँचे, और अर्धकुंवारी मतलब आधा रास्ता, मतलब हमने 6:30 बजे तक आधा रास्ता भी नहीं करा। हालत पतली हो रही है भाई। चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एनर्जी बार ली है अमूल की, और भैया को तो पसंद नहीं आई। मैं खा के बताता हूँ, क्योंकि मैं फूड क्रिटिक हूँ ना, सारी नॉलेज है मेरे को, सब बताता हूँ मैं कैसा लगेगा टेस्ट। अरे हाँ, और अभी हमने अर्धकुंवारी का संकेत देखा, वो लिखा हुआ था अर्धकुंवारी 5.5 किलोमीटर। कौन सा मार्ग है ये? हिमकोटी मार्ग, और 6.5 किलोमीटर हाथी मत्था मार्ग। तो हम जा रहे हैं 5.5 किलोमीटर। 5.5 हिमकोटी। भाई बेकार है, मज़ा नहीं आया। 6:45 और पहुंचने वाले हैं। ये रास्ता हमने कवर करा है भाई। जहाँ जूम करना है, फोकस कर उधर। यस, दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड। और अर्धकुंवारी बहुत ही पास है। हम लगभग 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। कोई नहीं जा रहे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? अर्धकुंवारी नहीं जा रहे हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? अर्धकुंवारी का रास्ता हम वापसी। अच्छा हाँ, वापसी में करेंगे वो कवर। अभी हम जा रहे हैं सीधा भवन हिमकोटी वाला रास्ता। हाँ, मतलब हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। तो हम यहाँ पे एक इंडियन ऑयल के स्टेशन पे पहुँचे हैं, जो पानी दे रहा है। तो शाम के 7 बज गए हैं और मुझे यहाँ पे ब्लू लाइन मिल गई है मेट्रो की। अब वापस जाते वक्त हम यही ब्लू लाइन पकड़ लेंगे सीधा घर। टेंशन की बात, चिल करेंगे, बड़े आराम से घर पहुँच जाएंगे। आज के आज ही आ जाएंगे वापस। शाम के बज गए हैं 7:15 और हमने ऑर्डर करा है राजमा चावल, 2 चाय और कढ़ी चावल। और हम यहाँ पे खा रहे हैं। ये हॉल्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, मस्त सीनरी, विंडो गंदी है। और टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। दर्शन करेंगे, रेस्ट करेंगे। टेस्ट तो ठीक है। यहाँ पे बिना प्याज और लहसुन के बनाए जाते हैं ना, सब्जी चावल रोटी सब्जी सब कुछ, तो ऐसा ही टेस्ट है। तो भैया ने कढ़ी ली है, उसमें भी ऐसा ही कुछ टेस्ट है। और हमने चाय भी पीनी है। हमने प्लान आगे क्या करा है, अभी जब मैंने नोटिस करा तो हमने अर्धकुंवारी पार कर लिया है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर कर लिया हमने। हम आगे कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं भवन की ओर। हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो हमने भी डॉर्मेट्री का एक बेड लिया है, वहाँ भी जाएंगे। पहले हम वहाँ पे बैग वैग रख के, लॉकर में सामान रख के
हम दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करके वापस आएंगे और थोड़ा सा सो जाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर निकल जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर नीचे उतर के घर। फिर वो ब्लू लाइन पकड़ेंगे मेट्रो की। मौसम हो गया 8 बजने में 10 मिनट और ये व्यू देखो, क्या ऑसम है यार। और भोजनालय से निकले हैं हम और ये व्यू देखने को मिल गया, मज़ा ही आ गया। अब हम चलते हैं, अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही रह गया है ना, थोड़ा सा ही रह गया ना, 3 किलोमीटर रह गया लगभग। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं और पहुंच जाएंगे हम। कहाँ पहुंच जाएंगे? भवन भाई भवन पहुंच जाएंगे। चलिए डाल रहा है नाइट तो हम पहुंच गए हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी पे, देखते हैं कितना रह गया। और यार ऐसे अंदाज़ा नहीं पता मेरे को, बट काफ़ी कम रह गया है। तो हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं मनोकामना भवन पे। रात का टाइम है और सारे अपने अपने रास्ते पहुंच गए हैं। गाड़ियां इस्तेमाल कर ली हैं लोगों ने, और जो पैदल पैदल चल रहे हैं बस वही दिख रहे हैं जैसे हम लोग। अभी भी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। हाँ यार अभी 2 किलोमीटर रह गए हैं, बुढ़े हो गया कसम से। ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा रास्ता रह गया। वो रही हमारी भवन वाली डेस्टिनेशन, दिखाता हूँ आप। और फिर वहाँ पे पहुँचना है हमें, फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस रास्ते को। तो वो है फर्स्ट लुक भवन की। बहुत अच्छा लग रहा है कि 9:15 बजे के आसपास हम पहुंच गए हैं भवन में, और एग्जैक्टली टाइम 9:04। और अब जाके हम रूम देखते हैं, अंदर से दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी हम भवन में हैं और बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं। और कल रात को 9:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे थे और 9:45 सवा 10 तक हम नहा धो के दर्शन करने चले गए थे। और दर्शन पे वहाँ पे फ़ोन तो अलाउड होते नहीं है, इसलिए आपको दर्शन के लिए खुद ही आना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके और हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएं। और काफ़ी देर पहले बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही थी, अब तो फिर भी नॉर्मल हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। और बिजलियाँ काफ़ी तेज़ भड़क रही हैं। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग रेनकोट लेके आए हैं, तो अभी फटाफट से नीचे जाके देखते हैं कहीं रेनकोट मिल रहे हैं या तो खरीदते हैं, फिर ऐसे ही चलते हैं क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले। फ्रेश होके नहा धो के खा पी के तैयार हो गए हैं हम चलने को, आगे सफ़र बढ़ाने को। यहाँ पे हम भवन से बाहर निकलते हैं पेमेंट करके, और नमस्ते भगवान जी, यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। अब यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही मेस्मराइजिंग नज़ारा था। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपनी वापसी के लिए। अब हमारी नीचे जाने की जर्नी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि एक तो कैमरा नहीं ले के जा सकते, ऊपर से छत पे इतनी भीड़ थी। वीडियो में जैसे आपने देखा भाई, वहाँ बैठ के लोग मेकअप कर रहे थे पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला। 2-4 फ़ोटो खींची जो भी खींची, और फटाफट से हम चल पड़े क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। टाइम हो गया 11 बज गए हैं और 3 बजे की ट्रेन है। और ये हल्दी कलर का हेलीकॉप्टर आया है कुछ लोगों को लेने के लिए, मेरे ख्याल से नीचे लेके जाएगा। हाँ, नीचे ही लेके जाएगा, खाली आया ना। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, सांझी छत पे पहुँच गए हैं और अभी 11:30 हो रहे हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं, 12:15 हो रहे हैं। आपको दिखाता हूं मैं व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हर बार की तरह यहाँ पे भी चहल पहल है, फुल टू फुल चहल पहल है। सारे आसपास बैठे हुए हैं और भवन की तरफ रास्ता। अच्छा, जून गुफा में तो भाई जा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है फ़िलहाल के लिए, बहुत लंबी वेटिंग होती है उसकी। पर सामने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके, और वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके आते हैं हम जहाँ से चढ़े थे उसी स्पॉट पे वापस आ गए हैं और दोपहर के हो रहे हैं 1:10। और ये है मेरे पीछे का नज़ारा। उस टाइम मैंने आपको शाम को दिखाया था, अब ये दोपहर का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम डिफरेंस। तो फटाफट से पहुंचने वाले हैं हम, फिर ट्रेन पकड़ने का टाइम भी हो रहा है, फटाफट से चलते हैं। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get. तो हम वापस आ गए हैं इच्छा पूर्ति मंदिर, वापसी। और मेरी एक इच्छा तो पूरी हो ही गई है, वो है टाइम से ट्रेन पकड़ने की। तो बस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम सीधा चल पड़ेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। और अब 1:30 बज गए हैं, 1.5 घंटा और रह गया हमारी ट्रेन को, तो फटाफट से चलते हैं। फाइनली एट द बॉटम कॉटन कैंडी खा रहे हैं और स्टेशन के लिए रेस लगा रहे हैं। फटाफट से स्टेशन पहुंचते हैं, फिर आगे अपडेट देता हूं। पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे मैंने रावण के ऑडिशन के थोड़े क्लिप्स सुने, ये आप भी सुनो। तो फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, आधा घंटा पहले 2:30 बजे, और हम पहुंच गए हैं। दहाड़ पैड़ करके सारा कुछ काम निपटा दिया, और भाई हालत ख़राब हो गई थी, उतरते उतरते बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। फिर एंड में आके हमने ऑटो ले लिया, तभी पहुंच पाए वरना अभी भी रास्ते में ही होते हम। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कुछ अनाउंसमेंट चल रही है, सुन ही दे रहा होगा आपको। स्टेशन पे पहुंच गए और हमें हो गए हैं ट्रेन के दर्शन। वो है हमारा कोच C2। चलें तो फटाफट से चलते हैं, अभी तो भीड़ लगी है, तो जैसे ही सारे बैठ जाएंगे फिर हम बैठ जाएंगे जाके। चलें। तो घर जाने का जर्नी हमारा हो गया स्टार्ट। आप कुछ कहना चाहोगे? मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आया। अब टनल आने वाली है, 20 मिनट मिलेगा। तो अब हो गया स्नैक्स टाइम और हमें ये ट्रे मिली है, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे है एक सैंडविच, ये है पॉपकॉर्न, ये मेरे ख्याल से बर्गर होगा, फ्लैट एंड बर्गर, या कचौड़ी है क्या ये? ये एक कचौड़ी है, कचौड़ी। और एक एप्पल जूस, ये चाय का मिक्स है, अभी चाय का पानी आएगा। और ये केचप है, इसको ऐसे पी जाओ, अच्छा मस्त मज़ा आएगा। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me.